अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए बनी इसराइल का एक ऐसा वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या है और मुझे उम्मीद है कि आज का वाक़या सुनने के बाद यकीनन आप सभी अपने गुनाहों से तौबा करेंगे। ये एक ऐसा वाक़या है जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिसने अपने गुनाहों से तौबा कर लिया था और तौबा करने के बावजूद उसने एक बदकार औरत के साथ मुंह काला किया और उसके बाद एक दरिया के किनारे गया और उसमें गुस्ल करने लगा। लेकिन जैसे ही वो दरिया के अंदर घुसा था कि तभी दरिया से एक भयानक आवाज़ आने लगी और दरिया ये बात कहने लगी कि ऐ शख्स, तूने गुनाहों से तौबा की थी लेकिन फिर भी तूने एक बदकार औरत के साथ मुंह काला किया। क्या तुझे ज़रा भी खौफ ना आया? क्या तुझे ज़रा भी शर्म ना आई? तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ये खौफनाक आवाज़ सुनने के बाद वो जो शख्स था, वो जो गुस्ल कर रहा था दरिया के अंदर, वो फौरन ही दरिया से निकला और भागते हुए चिल्लाते हुए ये बात कहता हुआ गया कि आज के बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं सारे गुनाहों से तौबा करता हूँ। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, वो जो शख्स था उसे अपने गुनाहों के ऊपर बड़ा ही पछतावा हो रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और रोते रोते वो एक पहाड़ के पास पहुंचा और वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि 12 लोग जो हैं वो अल्लाह की वहां पर हम्दो सना कर रहे हैं। तो वो जो शख्स होता है वो भी 12 लोगों के साथ शामिल हो जाता है और अल्लाह की हम्दो सना में लग जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद जब खाने पीने की कमियां आती है, यानी खाने पीने का सामान जब खत्म हो जाता है, तो वो सभी 13 लोग पहाड़ से उतर कर बस्ती में आते हैं जहाँ पर उन्हें खाना मिल सके। लेकिन इत्तेफाक से उसी दरिया के किनारे से उन सभी का गुजर होता है। लेकिन वो जो शख्स होता है वो ये बात कहता है कि तुम्हें जाना है तो तुम आगे चले जाओ, लेकिन मैं इस दरिया के करीब से नहीं जाऊँगा। ये जो दरिया है ये मेरे राजों को जानती है, ये मेरे गुनाहों को जानती है और ये बात सुनकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, उस शख्स को वहीं छोड़कर जो 12 लोग होते हैं वो सभी दरिया के पास से गुजर रहे होते हैं कि तभी दरिया से आवाज़ आती है कि ए अल्लाह के बंदो, वो जो तुम्हारा साथी है वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो 12 अल्लाह के बंदे होते हैं वो ये बात बताते हैं कि वो जो शख्स है वो इसलिए नहीं आ रहा है। उसका कहना यह है कि तुम उसके राज़ों को जानते हो, तुम उसके गुनाहों को जानते हो और उसको इस बात को लेकर बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है और इसीलिए वो रास्ते में ही रुक गया। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाई, उसके बाद फ़ौरन ही दरिया से आवाज़ आई कि अगर किसी ने तुम्हें तकलीफ़ दी हो, तुम्हें परेशान किया हो और तुम्हारे साथ उसने ज़्यादती की हो, लेकिन अगर बाद में वो तुमसे माफ़ी मांगे तो क्या तुम उसे माफ़ नहीं करोगे? तो उसके बाद दरिया से आवाज़ आती है कि अल्लाह ने उस शख्स के गुनाहों को माफ़ कर दिया है क्योंकि उसने इस मरतबा सच्ची तौबा की है और अल्लाह की हम्दो सना के अंदर लग चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद दरिया से दोबारा आवाज़ आती है कि ए अल्लाह के बंदो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें अल्लाह की इबादत करनी है तो मेरे ही करीब रहकर अल्लाह की हम्दो सना को बयां करो, अल्लाह की इबादत करो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो जो 12 लोग होते हैं वो उस शख्स को लेकर आते हैं और उसी दरिया के किनारे अल्लाह की हम्दो सना में लग जाते हैं। और फिर एक दिन होता यह है कि वो जो शख्स था, जो गुनहगार था पहले, लेकिन फिर अल्लाह का वली हो गया, अल्लाह का दोस्त हो गया, अल्लाह का महबूब बंदा हो गया, उसकी रूह परवास कर जाती है और दरिया से आवाज़ आती है, ए अल्लाह के बंदो, इसको मेरे ही पानी से गुस्ल दो और यहीं पर दफन कर दो। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो जो 12 लोग होते हैं वो उस शख्स को वहीं पर दफन कर देते हैं और फिर रात हो जाती है और सभी के सभी सो जाते हैं। फिर जब अगली सुबह उठ के देखते हैं तो वो सभी के सभी हैरान होते हैं कि उसकी कब्र के बराबर में सनोवर के पेड़ लगे हुए हैं और वो सभी ये बात कहते हैं कि शायद अल्लाह यही चाहता है कि हम यहीं पर अल्लाह की हम्दो सना को बयां करें। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, धीरे धीरे करके उन सभी का इंतकाल हो जाता है और उसी दरिया के किनारे उन सभी को दफन कर दिया जाता है। आप सभी को बता दूं, रिवायत में आता है कि बनी इसराइल के लोग उनके कब्र अनवर की ज़ियारत के लिए आया करते थे और क़यामत के दिन उन अल्लाह वालों को उसी दरिया के बराबर से उठाया जाएगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आपको मालूम पड़ गया होगा कि चाहे हम कितने भी बड़े गुनाह कर लें, लेकिन अगर हम एक मरतबा सच्ची तौबा कर लें तो यकीनन अल्लाह माफ़ कर देता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आपके गुनाह कितने भी बड़े हों, चाहे कितने भी कबीरा गुनाह हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाइए और अल्लाह के सामने रोइए और गिड़गिड़ाइए और अल्लाह को राज़ी कीजिए ताकि अल्लाह राज़ी हो सके और आपके सारे पिछले गुनाहों को माफ़ कर सके। बेशक अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है। और तौबा करने के बाद दोबारा गुनाह ना किया कीजिए क्योंकि अल्लाह की नाराज़गी आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे और इन सभी बातों के ऊपर अमल भी करेंगे। वीडियो के अंदर अगर आपको हमारी कोई बात पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक अच्छे और प्यारे, अपने ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।